नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि सभी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है। और ये जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड दे रही है। 175 रुपये का, मतलब 175 रुपये का डिविडेंड दे रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। देखिए, इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं। देखिए, इस कंपनी को आप लंबे टाइम होराइजन के लिए भी रख सकते हो, लंबे समय तक के लिए भी रख सकते हो। आपको एक लंबे दूरी पे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो देखिए, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पर ईयर ग्रोथ हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। देखिए, अगर हम मार्च 2010 की बात कर लें, देखिए हमें, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ देखना है तो हमें हर साल का देखना पड़ेगा। और हर साल के देखने के बावजूद हमें पूरा ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ईयर टू ईयर। ये देखिए ईयर है, और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैं बीच में कर दे रहा हूँ, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, भले से मैं लाइन कहीं भी खींचूँ। ठीक है। आप देखिए 2010 में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मार्च 2010 में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। फिर वहाँ से देखिए मार्च 2011 में जंप हुआ 29 करोड़ का, और 2012 में फिर से 29 करोड़, 2013 में 31 करोड़, 2014 में 27 करोड़, 2015 में 35 करोड़, 2016 में 36 करोड़, 2017 में 49 करोड़, 2018 में 54 करोड़। देखिए, यहाँ पे बहुत ही कंपनी ग्रोथ हुई है, मतलब ईयर टू ईयर। यहाँ पे 2 साल आप देख पा रहे हैं। 2019 में लास्ट में कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट क्वार्टर में, आप सभी लोगों को पता है। तभी ये 50 करोड़ तक कमाई है कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त। और कोविड के सीज़न में देखिए इसने कमाया लगभग 48 करोड़। और वहीं पे देखिए इतनी ज़बरदस्त रिकवरी की 2021 में कि 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। आप समझ गए ना कि ये दोनों ईयर में 19-20 में अगर इसने नहीं कमाया तो 2021 में पूरा का पूरा इसने रिकवरी कर लिया और ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। मतलब 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इतना ज़बरदस्त। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम इस कंपनी की सेल्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो देखिए सेल्स ग्रोथ 10 साल में 3%, 5 साल में 3%, 3 साल में 2%। ज़्यादा सेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट इतना अच्छा है। अब अगर ज़्यादा सेल्स अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट और भी ज़बरदस्त बढ़ेगा। आप समझिए, ये चीज़ें आप समझिए। और यहाँ अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग ठीक ही है। 10% 10 साल में, यहाँ पे देखिए मैं लकीर कर देता हूँ। 10 साल में 10%, 5 साल में 13%, 3 साल में 9%। और यहाँ पे अगर मैं कार्गो प्राइस की बात करूँ तो देखिए जो स्टॉक का जो कार्गो स्टॉक, देखिए स्टॉक का जो सेज या रिटर्न है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 10 साल में 24%, 5 साल में 31%, 3 साल में 29%। और देखिए पिछले एक साल में देखिए 221% का ज़बरदस्त रिटर्न है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10 साल में 9%, 5 साल में 9%, 3 साल में 9%, और लास्ट ईयर में देखिए 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी है।
6,000 रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ले चलूँ तो और भी आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। यहाँ पे आप देखिए ये 1 ईयर का यहाँ पे चार्ट लगा है और आप देख पा रहे होंगे कि 1 ईयर में किस तरीके से ये स्टॉक रॉकेट बना है। आप यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम करूँ, मतलब मैक्सिमम का चार्ट जब से ये आईपीओ आया तब से स्टार्टिंग का अगर करूँ तो देखिए ये स्टॉक 2021 में रॉकेट बन गया है, पूरा का पूरा ये स्टॉक रॉकेट बन गया है। लगभग सभी स्टॉक रॉकेट बने हैं लेकिन ये भी स्टॉक रॉकेट बना है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है, देखिए जो कंपनी का नाम है चेवियोट कंपनी लिमिटेड। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1204 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो इंडस्ट्रीज़ पी है उससे भी अभी सस्ते पर अवेलेबल है, मतलब इंडस्ट्री पी 25.1 है और ये अभी 17.9 पर अवेलेबल है, ठीक है। और इस स्टॉक की अगर हम आरओई की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक की आरओई लगभग 10% की है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 121 रुपये का ईपीएस है, बहुत ही ज़बरदस्त। और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त, लगभग 74.8% का है होल्डिंग। और देखिए कर्जा इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको 0.01 इसको हम कर्जा नहीं बोलेंगे, 9.67 जो करोड़ है ये कर्जा है, ये कुछ के ही बराबर नहीं है, ना के बराबर है। देखिए क्योंकि इसके पास कैश फ्लो इतना ज़्यादा है, 27.6 करोड़ है। मतलब ये अगर दे देगा फिर भी इसके कैश फ्लो में और पैसा बचेगा, मतलब ये अभी पूरा अपना कर्जा अगर चुका भी देगा तो भी अभी इसके पास फंड बचेगा। और इसकी देखिए जो फेस वैल्यू है 10 रुपये की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो आप यहाँ पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखिए 25.7 करोड़। अगर हम एनुअल की बात करें तो 75.7 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। एक साल में 121% का रिटर्न दिया है। और देखिए जो 3 साल में लगभग 29.3% का CAGR रिटर्न है। 5 ईयर में 31.1% का CAGR रिटर्न है। 7 साल में 34.5% का CAGR रिटर्न है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 23.7% का CAGR रिटर्न है। तो इतना ज़बरदस्त कंपनी ग्रो हो रही है। और चलिए हम इसके वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए मैंने इस कंपनी को खोला, ये भी देखिए 3 जगह कंपनी का बिजनेस है, ठीक है। पहला देखिए जूट, जो जूट है ये जूट बैग बनाने वाली कंपनी है। टी भी बनाने वाली कंपनी है। और लेदर है, लेदर बनाती है कंपनी। देखिए लेदर की जैकेट वगैरह ये सब बनाती है। और यहाँ पे देखिए मैं जूट पे जब अगर क्लिक करता हूँ तो आपको ये कंपनी देखिए जो जूट बैग है ये ऐसा प्रोडक्ट तैयार करती है। आप देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, ये प्रोडक्ट तैयार करती है। आपको पता है कि जब भारत सरकार प्लास्टिक पे बैन करती है तो ऐसे ही स्टॉक को चुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक भागते हैं उस समय।
क्योंकि भाई अगर पॉलीथीन बंद हो गई तो थैली तो चाहिए किसी को, ठीक है। और ऐसी कंपनियां फ्यूचर में अपने को बहुत ही अच्छी प्रॉफिट दे सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पॉलीथीन बैन होगा तो ये ऐसी कंपनियां बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगी। और इसका भी तो सिंगल बिजनेस नहीं है, इसका भी तो 3 तरीके का बिजनेस है। देखिए, पहला हो गया जूट, और फिर देखिए अभी मैं दूसरे के ऊपर अगर जाऊं तो दूसरा हो गया टी, मतलब चाय का बिज़नेस, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चाय का बिज़नेस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं तीसरा देखूं तो तीसरा देखिए, ये इनका जो ये बिज़नेस है लेदर का, आप ऐसे देखिए ये लेदर एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, देखिए 100% एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब 100% समझ लीजिए इनका जो ये लेदर वगैरह जैकेट वगैरह बनाते हैं, ये 100% मतलब ये एक्सपोर्ट होता है। तो आप समझिए ऐसी कंपनी आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे। और ये डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त दे रही है, 175 रुपये का डिविडेंड दे रही है, जो कि 1900 रुपये का शेयर है। और इतना भी ज़बरदस्त डिविडेंड दे रही है, और इतनी अच्छी कंपनी है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देगी लॉन्ग टर्म में। तो आप ऐसी ही कंपनी हमेशा चुनिए जिसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।